हेलो दोस्तों, द ज्ञानेंद्र एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। ऑप्शन ए है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी है सितार की डोरी का तारत्व, ऑप्शन सी है सितार की डोरी द्वारा ध्वनि की प्रबलता, ऑप्शन डी है कंपन का आयाम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सितार बजाने से पूर्व कोई वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है। वह सितार की डोरी का तारत्व सही करता है, क्योंकि तारत्व जितना अधिक होता है आवाज उतनी ही मधुर होती है। इसीलिए तारत्व डोरी की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सितार की डोरी का तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। ऑप्शन ए है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, ऑप्शन बी है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दांश उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी है उपयुक्त सामग्री खोजना, ऑप्शन डी है इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय समय का सूचीकरण करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध करते हैं तो शिक्षक बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दांश उतारने से रोकने एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का वह भाग कौन सा है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। ए है क्षुद्रांत, बी है अमाशय, सी है अग्नाशय, डी है ग्रस्क्या। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अग्नाशय आहार नाल का वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है
संज्ञानात्मक पाठ, ऑप्शन बी है कौशल पाठ, ऑप्शन सी है निगनात्मक पाठ, ऑप्शन डी है अग्नात्मक पाठ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अगर हम किसी पाठ को निगनात्मक विधि से पढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी निगनात्मक पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है, ऑप्शन बी है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है, ऑप्शन सी है प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए यह किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियां में क्रैम्प आते या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ऑप्शन बी है ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित नहीं होना, ऑप्शन सी है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, ऑप्शन सी डी है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियां जो है खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पायरूट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों में उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन कार्य नहीं करते। ऑप्शन ए है ग्रसिका, मुखगुहिका और बृदांत। ऑप्शन बी है क्षुद्रांत, बृदांत और मलाशय। ऑप्शन सी है ग्रसिका, मुखगुहिका और मलाशय। ऑप्शन डी है ग्रसिका, बृदांत और मलाशय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मानव शरीर के पाचन तंत्र संबंधित भाग पहला है मुखगुहिका, फिर ग्रहणी, आमाशय एवं छोटी आंत होती है, जबकि ग्रसिका, बृदांत एवं मलाशय पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते क्योंकि इनमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रसिका, बृदांत और मलाशय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मुख, ग्रसिका, आमाशय, बृदांत और क्षुद्रांत। बी है मुख, आमाशय, ग्रसिका, बृदांत और क्षुद्रांत। सी है मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृदांत। ऑप्शन डी है मुख, आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत और बृदांत। तो बताइए कौन सा सही क्रम होगा। मानव आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम है, पहले है मुख, फिर ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृदांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक के कड़े रूप से संचरित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो वह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है, जिसकी बुद्धिलब्धि 125 है, जो अति क्रियाशील है, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।